और क्योंकि पीटीआई वालों से और कुछ तो होना नहीं है। मैं कामरान शाहिद साहब की दावत पे जो है लाहौर आया हूँ और बसंत जो है वो भी मनाऊंगा जी। ले भाई, शऊर और तरक्की पाकिस्तान में दो अलग अलग मदारिज बन गए। हालांकि दोनों इकट्ठे हों तो ज़्यादा मुल्क तरक्की कर सकता है। फैसल चौधरी साहब, इरशाद भट्टी साहब, आमिर रियाज राना साहब, और एक बात और बता दूं कि मंडे को बड़ी अहम मुलाकात हो रही है अचकजई साहब की प्राइम मिनिस्टर से। मुझे वैसे पता है उसके अंदर क्या होने हासिल वसूल, लेकिन मैं अपने एनालिस्ट से भी जरूर पूछूंगा। फैसल चौधरी साहब, आजकल वैसे तो आप बड़े ठंडे जा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश, शायद ये जो बयानात आपने सुने से आप थोड़े भड़कीले हो जाएं और जोशीले होकर डिफेंड कर पाएँ अपने मौक़िफ़ को। शऊर जो है अगर आपके पास है बकौल वज़ीर आला केपी के, तो तरक्की सिर्फ पंजाब में हो रही है। देखिए और एक मिनट रुक जाइएगा, मैं ऑडियंस को बता दूं कि ये तहरीक जो इंसाफ वाले वैसे तो बसंत के खिलाफ है, लेकिन फैसल चौधरी साहब स्पेशली इस्लामाबाद से आए हैं लाहौर में मरियम नवाज साहिबा की मुनक़्क़द करदा सुपरवाइज्ड बसंत को मनाने के लिए। जी फैसल भाई, अब आप शुरू करें। बिल्कुल, मैं कामरान शाहिद साहब की दावत पे जो है लाहौर आया हूँ और बसंत जो है वो भी मनाऊंगा। जी। और क्योंकि पीटीआई वालों से और कुछ तो होना नहीं है, अगर वो कुछ करेंगे तो वो भी मनाएंगे। बहरहाल एक सेंसलेस जो रिटोरिक स्पीच है जिसमें शऊर, अकल, फ़हम का कोई तज़किरा नहीं है, उसको जिस खुशू व वज़ू के साथ आपने रखा है, मैं उस पर भी मातमी कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, एहतजाज कर सकता हूँ। भाई बात यह है कि दुनिया में तरक्की जो है और शऊर के बगैर तरक्की हो नहीं सकती। मसला ये है कि जब आप को गवर्नमेंट मिल जाए और इम्पोज़ कर दी जाए, आप हुकूमत आपको वोटों से ना मिली हो बल्कि ताकत से मिली हो, किसी की ताकत पे चढ़ के आप आएँ, तो आप ऐसी जो है वो बोंगियाँ मारेंगे और फिर आपकी वाह वाह करने में भी सामने बोंगे बैठे हुए थे। ये सुहेल खान अफरीदी ने जो बात की है और जो उस तालिबान ने सवाल किया है, ये सवाल ज़रा मरियम नवाज लेके तो दिखाए अपने किसी जलसे में। क्या सवाल? वो किसी पे तो जहाँ ये इस किस्म का सवाल, किसी किस्म का डाइसेंट जो है वो तो ये हुकूमत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जो डाइसेंट करता है वो जेल के अंदर होता है, जो कोई आपकी अपोजिशन करता है वो तो जेल के अंदर होता है। एक लंबी फहरिस्त है, यानी आप किसी को भी उठा के जिस तरह से डंडा डोली करते हैं आप पंजाब हुकूमत तो फस्तायत की एक मिसाल है। यहाँ पे तो सियासत नहीं करने दी जाती अपोजिशन को। इतने प्रोजेक्ट्स गिनवा दिए उन्होंने आपको, मैं तो हैरान हूँ फैसल भाई, आपने सुना क्या है फिर? और आप देखें बल्कि पंजाब आए हुए हैं आप। यार प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, आप मुझे बताएं कि ये प्रोजेक्ट्स जो आप बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स तो हर दौर में होते रहे हैं, ठीक है। और इनको जितना मौका पंजाब में मिला था, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और क्योंकि पीटीआई वालों से और कुछ तो होना नहीं है। मैं कामरान शाहिद साहब की दावत पे जो है लाहौर आया हूँ और बसंत जो है वो भी मनाऊंगा। जी। ले भाई, शऊर और तरक्की पाकिस्तान में दो अलग अलग मदारिज बन गए। हालांकि दोनों इकट्ठे हों तो ज़्यादा मुल्क तरक्की कर सकता है। फैसल चौधरी साहब, इरशाद भट्टी साहब, आमिर रियाज राना साहब, और एक बात और बता दूं कि मंडे को बड़ी अहम मुलाकात हो रही है अचकजई साहब की प्राइम मिनिस्टर से। मुझे वैसे पता है उसके अंदर क्या होने हासिल वसूल, लेकिन मैं अपने एनालिस्ट से भी जरूर पूछूंगा। फैसल चौधरी साहब, आजकल वैसे तो आप बड़े ठंडे जा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश, शायद ये जो बयानात आपने सुने से आप थोड़े भड़कीले हो जाएं और जोशीले होकर डिफेंड कर पाएँ अपने मौक़िफ़ को। शऊर जो है अगर आपके पास है बकौल वज़ीर आला केपी के, तो तरक्की सिर्फ पंजाब में हो रही है। देखिए और एक मिनट रुक जाइएगा, मैं ऑडियंस को बता दूं कि ये तहरीक इंसाफ वाले वैसे तो बसंत के खिलाफ है, लेकिन फैसल चौधरी साहब स्पेशली इस्लामाबाद से आए हैं लाहौर में मरियम नवाज साहिबा की मुनक़्क़द करदा सुपरवाइज्ड बसंत को मनाने के लिए। जी फैसल भाई, अब आप शुरू करें। बिल्कुल, मैं कामरान शाहिद साहब की दावत पे जो है लाहौर आया हूँ और बसंत जो है वो भी मनाऊंगा। जी। और क्योंकि पीटीआई वालों से और कुछ तो होना नहीं है, अगर वो कुछ करेंगे तो वो भी मनाएंगे। बहरहाल एक सेंसलेस जो रिटोरिक स्पीच है जिसमें शऊर, अकल, फ़हम का कोई तज़किरा नहीं है, उसको जिस खुशू व वज़ू के साथ आपने रखा है, मैं उस पर भी मातमी कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, एहतजाज कर सकता हूँ। भाई बात यह है कि दुनिया में तरक्की जो है और शऊर के बगैर तरक्की हो नहीं सकती। मसला ये है कि जब आप को गवर्नमेंट मिल जाए और इम्पोज़ कर दी जाए, आप हुकूमत आपको वोटों से ना मिली हो बल्कि ताकत से मिली हो, किसी की ताकत पे चढ़ के आप आएँ, तो आप ऐसी
जो है वो बोंगियाँ मारेंगे और फिर आपकी वाह वाह करने में भी सामने बोंगे बैठे हुए थे। ये सुहेल खान अफरीदी ने जो बात की है और जो उस तालिबान ने सवाल किया है, ये सवाल ज़रा मरीम नवाज़ लेके तो दिखाए अपने किसी जलसे में। क्या सवाल? वो किसी पे तो जहाँ ये इस किस्म का सवाल, किसी किस्म का डाइसेंट जो है वो तो ये हुकूमत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जो डाइसेंट करता है वो जेल के अंदर होता है, जो कोई आपकी अपोजिशन करता है वो तो जेल के अंदर होता है। एक लंबी फहरिस्त है, यानी आप किसी को भी उठा के जिस तरह से डंडा डोली करते हैं आप पंजाब हुकूमत तो फस्तायत की एक मिसाल है। यहाँ पे तो सियासत नहीं करने दी जाती अपोजिशन को। इतने प्रोजेक्ट्स के यहाँ बाद पे ही तो उन्होंने जो आपको, मैं तो opposition हैरान के हूँ साथ फैसल होता भाई, है। आपने सुना क्या है फिर? और आप देखें बल्कि पंजाब आए हुए हैं आप। यार प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, आप मुझे बताएं कि ये प्रोजेक्ट्स जो आप बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स तो हर दौर में होते रहे हैं, ठीक है। और इनको जितना मौका पंजाब में मिला था, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और क्योंकि पीटीआई वालों से और कुछ तो होना नहीं है। मैं कामरान शाहिद साहब की दावत पे जो है लाहौर आया हूँ और बसंत जो है वो भी मनाऊंगा। जी ले भाई, शऊर और तरक्की पाकिस्तान में दो अलग अलग मदारिज बन गए। हालांकि दोनों इकट्ठे हों तो ज़्यादा मुल्क तरक्की कर सकता है। फैसल चौधरी साहब, इरशाद भट्टी साहब, आमिर इलियास राना साहब, और एक बात और बता दूं कि मंडे को बड़ी अहम मुलाकात हो रही है अचकजई साहब की प्राइम मिनिस्टर से। मुझे वैसे पता है उसके अंदर क्या होने हासिल वसूल, लेकिन मैं अपने एनालिस्ट से भी ज़रूर पूछूंगा। फैसल चौधरी साहब, आजकल वैसे तो आप बड़े ठंडे जा रहे हैं, लेकिन मैं कोई शायद ये जो बयानात आपने सुने से आप थोड़े भड़कीले हो जाएं और जोशीले होकर डिफेंड कर पाएँ अपने मौक़िफ़ को। शऊर जो है अगर आपके पास है बकौल वज़ीर आला केपी के, तो तरक्की सिर्फ पंजाब में हो रही है। देखिए, और एक मिनट रुक जाइएगा, मैं ऑडियंस को बता दूं कि ये तहरीक इंसाफ वाले वैसे तो बसंत के खिलाफ है, लेकिन फैसल चौधरी साहब स्पेशली इस्लामाबाद से आए हैं लाहौर में मरीम नवाज साहिबा की मुनक़्क़द करदा सुपरवाइज्ड बसंत को मनाने के लिए। जी फैसल भाई, अब आप शुरू करें। बिल्कुल, मैं कामरान शाहिद साहब की दावत पे जो है लाहौर आया हूँ और बसंत जो है वो भी मनाऊंगा। जी, और क्योंकि पीटीआई वालों से और कुछ तो होना नहीं है, अगर वो कुछ करेंगे तो वो भी मनाएंगे। बहरहाल एक सेंसलेस जो रिटोरिक स्पीच है जिसमें शऊर, अकल, फ़हम का कोई तज़किरा नहीं है, उसको जिस खुशू व वज़ू के साथ आपने रखा है, मैं उस पर भी मातम भी कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, एहतजाज कर सकता हूँ। भाई बात यह है कि दुनिया में तरक्की जो है और शऊर के बगैर तरक्की हो नहीं सकती। मसला ये है कि जब आप को गवर्नमेंट मिल जाए और इम्पोज कर दी जाए, आप हुकूमत आपको वोटों से ना मिली हो बल्कि ताकत से मिली हो, किसी की ताकत पे चढ़ के आप आएँ, तो आप ऐसे जो है वो बोंगियाँ मारेंगे और फिर आपकी वाह वाह करने में भी सामने बोंगे बैठे हुए थे। ये सुहेल खान अफरीदी ने जो बात की है और जो उस तालिबान ने सवाल किया है, ये सवाल ज़रा मरीम नवाज़ लेके तो दिखाए अपने किसी जलसे में। क्या सवाल? वो किसी पे तो जहाँ ये इस किस्म का सवाल, किसी किस्म का डाइसेंट जो है वो तो ये हुकूमत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जो डाइसेंट करता है वो जेल के अंदर होता है, जो कोई आपकी अपोजिशन करता है वो तो जेल के अंदर होता है। एक लंबी फहरिस्त है, यानी आप किसी को भी उठा के जिस तरह से डंडा डोली करते हैं आप पंजाब हुकूमत तो फस्तायत की एक मिसाल है। यहाँ पे तो सियासत नहीं करने दी जाती अपोजिशन को। इतने प्रोजेक्ट्स के यहाँ बाद ही पे तो उन्होंने जो आपको, opposition मैं तो के हैरान साथ हूँ फैसल होता भाई, है। आपने सुना क्या है फिर? और आप देखें बल्कि पंजाब आए हुए हैं आप। यार प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, आप मुझे बताएं कि ये प्रोजेक्ट्स जो आप बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स तो हर दौर में होते रहे हैं, ठीक है। और इनको जितना मौका पंजाब में मिला था, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया।